सर ये एसजीपीजे का एग्ज़ाम कब होगा? बार बार ये सवाल बच्चों ने लगातार पूछा। तो आज एकदम कंफर्म हो गया कि एसजीपीजे का एग्ज़ाम अगले महीने है। जून में एग्ज़ाम होने वाला है। और उसका प्लान स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अगर हमने इस प्लान को पूरी तरह से तैयार कर लिया तो डेफिनेटली हम एसजीपीजे में सिलेक्ट होने वाले हैं। लास्ट 25 डेज का मास्टर प्लान आपके सामने है। ध्यान से सुनना, वीडियो में बने रहना और उसके बाद फैसला करना कि क्या हम इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में सबसे मुश्किल टास्क है पढ़ाई करना, और सबसे अच्छा काम दुनिया में जो मुश्किल काम है वो पढ़ाई करना तो है, पर इसको आसान कौन करता है? पढ़ाई करती है। जिंदगी को आसान कौन बनाता है? पढ़ाई बनाती है। स्टार्ट करते हैं 25 दिन के मास्टर प्लान को। और इस मास्टर प्लान की स्ट्रेटेजी जरा ध्यान से देखिएगा। हमने 25 डेज का एक ब्लूप्रिंट आपके सामने बनाया है। इस ब्लूप्रिंट को अगर कोई बच्चा फॉलो करता है डेफिनेटली वो सिलेक्शन के बहुत करीब है। सुनिएगा, समझिएगा। आपके सामने है एक मास्टर प्लान। और 2026 में एसजीपीजे में अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये देखिए आपका ब्लूप्रिंट। सर कितने क्वेश्चंस आएंगे? एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चंस का डेटा आपको मिलेगा। उस 100 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलता है 120 मिनट्स। आपको 120 मिनट के अंदर अंदर आपको ये 100 क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं। ठीक है सर। डिवाइडेशन कंसर्न कैसा है? सर 60 मार्क का आपका नर्सिंग कंसर्न है। और इसके अलावा जो बचा हुआ 40 क्वेश्चंस है, जो 40 आपका क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसमें ये सारा पोर्शन है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ्स है, जीके है। आपके सामने 60 प्लस 40 वाला पूरा पॉइंट है। और इसी पॉइंट को, प्लान को तय करने के लिए हमने 25 दिन का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। इन 25 दिनों में क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़े जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। चलिए स्टार्ट करता हूं सेशन को। इसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक नोट लिखा हुआ है, नेगेटिव मार्किंग। यस, आपके एसजीपीजे में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो एक्यूरेसी रखना जरूरी है। तुक्के नहीं लगाने हैं। तुक्के लगा के एसजीपीजी आपसे बाहर हो जाएगा, मतलब आपकी रीच से बाहर हो जाएगा। आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो पॉजिटिव रहते हैं, स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करते हैं। ये रहा 25 दिन का स्ट्रेटेजिक रोड मैप। कैसे तैयार करें? 4 फेज में हमने डिवाइड किया। चारों फेज ध्यान से सुनो, फटाफट सुनिएगा। फेज 1, 10 दिन तक लगातार, पहले 10 दिन तक आपको क्या पढ़ना है? 10 दिन तक एमएसएन, F1, ओबीजी। आज तक पीछे की हिस्ट्री में हमने देखा है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए ना, वो एमएसएन, ओबीजी और फंडामेंटल के पूछे गए हैं। तो सबसे ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक को आपको ज्यादा टाइम देना है। हाँ, इन्हीं 10 दिनों में आपको पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक और साथ के साथ कम्युनिटी ये भी पढ़ने हैं आपको। पर फेज 1 में आपको हैवी वेटेज वाले टॉपिक को कंसर्न करना है। ठीक है, डन सर। सेकंड फेज में आपको 11 से 15 दिन, 10 दिन तक अगर आपने नर्सिंग कंसर्न पढ़ा तो कुछ दिन जीके, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग को देने हैं। 11वें से लेकर के 15वें दिन तक। और इसमें भी मास्टरमाइंड सब्जेक्ट आपके लिए है जीके प्लस मैथ्स। और इनमें भी अगर मैं बात करूं तो मैथ्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना। मैथ्स इज द किंग मेकर। ये आपको राजा बनाएगा, ये आपको नर्सिंग ऑफिसर बनाएगा। ठीक है सर। फेज 3 में हम क्या करें? अगर आपने नॉन नर्सिंग, नर्सिंग को अगर इतने दिन दे दिए तो अब आपका टाइम वो स्टार्ट होता है जहां पे हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस को रैंडमली उठाने हैं, रैंडमली इनके क्वेश्चंस करने हैं। सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करने हैं। कितने करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि पर डे कितने क्वेश्चन करेंगे तो हम बेहतर तरीके से इस प्लान को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। सर फेज 3 में आपको 16 से 22 दिन का समय है और उसमें आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। तो नर्सिंग पढ़ लिया, नॉन नर्सिंग पढ़ लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। फेज 4 में आपको क्या करना है? ये चेक करना है कि हम क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर पा रहे हैं और क्या हम सही कर पा रहे हैं। एक्यूरेसी प्लस स्पीड, ये दो आपके पास होने चाहिए। ये आपके वो मूल मंत्र हैं जो एससीपीजे को क्रॉस करने के लिए और बच्चों से हम आगे बढ़ने के लिए, क्या इस प्लान के लिए हम स्पीड और एक्यूरेसी रख पाएंगे आगे के बच्चों के लिए। जो बच्चे और भी एग्जाम देंगे, बहुत सारे बच्चे एग्जाम देंगे इसमें, और इसमें हमें स्पीड और एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखना है। जल्दी करना है क्योंकि टाइम आपके पास मिनिमाइज है। 120 ही मिनट है आपके पास, 2 घंटे हैं। 2 घंटे डिसाइड कर देंगे कि आप गवर्नमेंट सर्विस लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। ठीक है सर, डन। फेज 1 में आपको 10 दिन जो मैंने दिए हैं वो नर्सिंग कंसर्न को दिए हैं। कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा बेहतर है? 3 सब्जेक्ट सबसे बेहतरीन है, जिसमें एमएसएन है, ओबीजी है, फंडा है। टाइम डिवाइडेड दिया गया है। मेडिकल सर्जिकल में सारे सिस्टम पढ़ने हैं, सीवीएस, रीनल, रेस्पी। ज्यादातर आज तक क्वेश्चन सीवीएस, रीनल और रेस्पी से पूछे गए हैं। और न्यूरो जीआईटी को भी खाली नहीं छोड़ना, इनको भी पढ़ना है। ईएनटी, ऑप्थेल्मो, मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, हिमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी,
अदर कोई छोटे मोटे सिस्टम है, इनको लाइट वेट सुपरफिशियल पढ़ के जाना है। इनके क्वेश्चंस आज तक ज्यादातर कम पूछे गए हैं, इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये पढ़ने हैं आपको। 4 से 5 दिन का प्लान, आपको लगातार फंडामेंटल उसके प्रोसीजर, हालांकि इसमें प्रोसीजर कम लिखे गए हैं, वाइटल साइन है या फिर बीएमडब्ल्यू है, सीपीआर है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, या फिर फंडामेंटल कुछ बेहतरीन टॉपिक जैसे एपीजी एनालिसिस है, ये सारे पढ़ने आपको, है ना। ड्रॉप फैक्टर वाले सारे पढ़ने, सारे ही हैं, सब कुछ पढ़ना है। तो फंडामेंटल के एंड और उसके प्रोसीजर, जितने ट्यूब वगैरह है, ईटी ट्यूब वगैरह, ये सब आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, डन सर। ओबीजी इज द मास्टर माइंड सब्जेक्ट, ओबीजी को खाली नहीं छोड़ना, सारा का सारा ओबीजी पढ़ डालिए। रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन कर लीजिए बढ़िया ढंग से, और अच्छे ढंग से तैयारी करिए। तो इसमें सारी सब चीजें आ चुकी है, तो ओबीजी और पीडीएटी को साथ साथ निपटा दीजिएगा। इसी में कम्युनिटी आ गया, न्यूट्रिशन का पार्ट है, फार्मेकोलॉजी और साइकेट्रिक की ड्रग्स वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। फार्मा आपकी अच्छी होनी चाहिए, ड्रग्स पे क्वेश्चन एजीपीजे में पूछे जाते हैं। तो देखो ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया, फिर भी आपको मैंने कहा 10 दिन तक आपको नर्सिंग कंसर्न पढ़ना पड़ेगा, लगातार सारे सब्जेक्ट को फॉलो अप करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया आपको कि किस में कितना क्या क्या वेटेज रहेगा। नेक्स्ट वन, फेज 2 में नॉन नर्सिंग आपको 40% रहता है। इसमें भी सबसे ज्यादा किंग मेकर है मैथ, रीजनिंग, जर्नल इंग्लिश और जीके और अवेयरनेस। जीके की क्लासेस कहाँ से क्या अटेम्प्ट करें, मैं डेफिनेटली आपके लिए जीके की क्लास लेकर के आऊँगा। आप जीके की क्लास मेरी वो सेशन जरूर देख लेना, इक्का दुक्का 2-3 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावनाएं बनी रहती है। तो कोशिश करेंगे कि जीके का भी कोर्स, आपका पोर्शन जो है वो अच्छे से हो जाए। मैथ रीजनिंग आपको बहुत अच्छा पढ़ना है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, तैयारी बहुत स्टैंडर्ड लेवल की होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, इंग्लिश है तो इंग्लिश को भी प्रोनाउंसिएशन वगैरह जो भी आपका है इसके अंदर, वो सब चीजें जैसे इसमें टॉपिक्स लिखे गए हैं, इन्हीं टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, 40% नॉन नर्सिंग पार्ट आ गया। नेक्स्ट वन, एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, कितने क्वेश्चन करने चाहिए, देखो स्पेशल डिजाइंड है, एम फॉर द 300 एमसीक्यू, 300 क्वेश्चन पर डे की आदत डालनी होगी। ये हमारे 16वें से 22वें दिन का प्लान है। 300 क्वेश्चन तो मिनिमाइज करने पड़ेंगे, इससे ज्यादा करो तो बहुत बेहतर है, बहुत शानदार है। 300 क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे। और क्या करना है इन क्वेश्चंस में, और क्या करना है, स्पेशल एड ऑन क्या करना है, एड ऑन करना है 5 साल के पीछे के एसजीपीजीआई के जो पेपर्स हैं, कोई मेमोरी बेस्ड पेपर है, कोई क्वेश्चन पेपर है, जहां से भी मिले वहां से आप लोग 5 साल के पीछे के एसजीपीजीआई के पेपर हैंडल कर सकते हैं। हम लोग भी आपको यूट्यूब चैनल पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एसजीपीजे पे करवाएंगे, डेम्स नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, सारी ऑथेंटिक फैकल्टी है, और उन्हीं के जरिए आपको 5 सालों के पीछे के पेपर्स करवाने की पूरी पूरी टारगेट रखेंगे। चाहे हम नाइट के टाइम पे क्लास लें, चाहे मॉर्निंग के टाइम पे लें, या मैराथन लें, किसी फॉर्म में हम आपके सामने रहेंगे। ठीक है, चलो मिस्टेक रिव्यू, आपको अपने रॉन्ग क्वेश्चंस कहां हो रहे हैं इस पे आपको रिव्यू करना है। एक नोटबुक, एक छोटी डायरी रखना कि किस में क्वेश्चन आपके ज्यादा गलत हो रहे हैं, वो लिख करके साथ साथ चलो, ताकि उन टॉपिक्स को साथ साथ थोड़े थोड़े और कंसर्न करते जाओ, क्वेश्चन गलत होने की संभावना मिनिमाइज कर दीजिए। इमेज बेस्ड, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि कोई इमेज बेस्ड आया हुआ है, पहले कोई एम्स में आया हुआ है और उसके प्रोसीजर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। आपको आईसीयू आना चाहिए, एनेस्थीसिया आना चाहिए, वेंटिलेटर आना चाहिए, ये सारे, ये वो पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आप एसजीपीजी का पेपर उठा के देखो, वेंटी से क्वेश्चंस है, आईसीयू से क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चन, इक्का दुक्का क्वेश्चन भी हमारे गलत नहीं होने चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे। नेक्स्ट वन, फेज 4 में प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, आपको कहीं से भी कोई भी मॉक टेस्ट मिले, कोई भी क्वेश्चन पेपर मिले, 2 घंटे का सटासट 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 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने की आदत डाल लीजिए। इससे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी आपकी, आपका स्पीड भी बढ़ेगा और क्वेश्चन करने की एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो मॉक टेस्ट आपको 2 से 3 दिन हैंडल करने होंगे, फाइनल टचअप होता है ये, और ये हर बच्चे को करना चाहिए। 4 फेज में डिवाइड किया है, 2 में मेमोरी है, 2 में एमसीक्यूज है, और लास्ट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको स्पीड और एक्यूरेसी करवाता है। ठीक है, ये 25 दिन का प्लान। अब 25 दिन के प्लान को फॉलो करने के लिए हमारे पास टाइम कौन सा है, हमारे पास बेहतर टाइम कौन सा है सर? 25 दिन के प्लान को फॉलो करने के लिए सर हम पूरे दिन में कितने घंटे पढ़े? तो 3-8 डिसिप्लिन रूल है, 3-8 डिसिप्लिन रूल, इसको फॉलो करना है। 8-8-8 घंटे के फॉलो प्लान से चलेंगे तो आपका एसजीपीजे क्रैक होने जा रहा है। कैसे सर? 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे सोना है, 8 घंटे अगर कोई एक्टिविटी कर भी रहे हैं आप, कोई भी खुद से कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे मेडिटेशन कर रहे हैं, शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं, या फिर आप कहीं जा रहे हैं, दोस्त से मिलने जा रहे हैं, वो आपका टाइम निकल जाता है। मैं तो कह रहा हूं इस मेंटेनेंस टाइम को भी बचा लीजिए।
इस मेंटेनेंस को भी पढ़ाई में ऐड ऑन कर सकते हो, बट मिनिमम आप 8 घंटे तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, जिसमें भी नर्सिंग कंसर्न 5 घंटे और 3 घंटे का नॉन नर्सिंग देंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, सिलेक्शन बहुत नजदीक है। 8 घंटे आपको सोना है, सोने के लिए 6 घंटे डिसाइड होते हैं, पर अगर आप 8 घंटे भी सोते हैं तो माइंड एकदम फ्रेश रहेगा, मेमोरी शार्प होगी और चीजों को जल्दी कैप्चर कर पाएंगे। जल्दी उठने की आदत है तो जल्दी उठिए। सोना, अगर मान लो आपको लग रहा है कि मैं लेट सोता हूं तो लेट नाइट तक पढ़िए। पढ़ने के लिए कोई फाउंडेशन नहीं है कि आप सुबह ही पढ़ेंगे तब होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रात में पढ़ना पसंद करते हैं, रात में पढ़िए, जब आपका मन है तब पढ़िए, 8 घंटे निकाल लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है, अब इससे ज्यादा पढ़ेंगे बहुत अच्छा है, जितना नॉन नर्सिंग को टाइम देंगे उतना बेहतर है, आप पोस्ट स्टूडेंट से बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है सर, तो 8 8 घंटे का ये प्लान है। इसे एक्टिव रिकॉल सेशन भी हम मान सकते हैं। आप दोस्त के साथ बातचीत कर रहे हैं, अनर्गल बातों के जरिए इन टॉपिक्स पे बात कीजिए, तो आप और बेहतर हो जाएंगे। आपके दिमाग की जो क्विज है ना वो बढ़ेगी, चीजों को रिपीट करते हैं ना उतना जल्दी याद होता है। चलो नेक्स्ट वन, परफॉर्मेंस बेंचमार्क टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे को थोड़ा सा एक पॉजिटिव आइडिया देती है कि कहां तक हम सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप 100 में से 80 और 75 टू 80% की एक्यूरेसी रखते हैं, एकदम एक्यूरेट, नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल किया आपने, तो आप सिलेक्शन के बहुत बहुत नजदीक है, इवन की सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है सर, नर्सिंग कंसर्न, नर्सिंग कंसर्न के लिए आपको 50 से प्लस ज्यादा क्वेश्चन सही करने होंगे, 50 प्लस क्वेश्चन सही करने होंगे, इतना माइंडसेट करके चलेंगे। ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तब भी इसे उछालो यारो। ये पत्थर उछालना है, ये माइंड सेट करना है कि सर हमें 50 प्लस क्वेश्चन करने हैं। नॉन नर्सिंग में आपको 25 प्लस क्वेश्चन सही करने का माइंडसेट रखना है। अगर तैयारी इस लेवल की है ना 25 डेज के प्लान के अकॉर्डिंग, तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन तो वैसे भी सही हो रहे हैं, और इतने हो गए तो अपने आप पे मोहर पे ठप्पा लगा लो। आप अपना नाम लिखो और ब्रैकेट में लिख दो नर्सिंग ऑफिसर SGPGI। इट्स अ ग्रेट, इट्स अ ग्रेट थिंकिंग। और ऐसा सोच रखिएगा, ना शब्द जिंदगी में कुछ नहीं होता, और कुछ करने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी रेट 85% आपकी एक्यूरेसी रेट रहेगी, और आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। किसी कंफ्यूज क्वेश्चन के अंदर आपको टच नहीं करना है। आपको लगता है कि यार ये इसका ए होना चाहिए, सी होना चाहिए, मत छेड़िए उसको, नेगेटिव करवा देगा। ठीक है, ये आदत कंट्रोल में रखो, अब सही करने की तरफ बढ़ो, आगे एक्यूरेसी की तरफ बढ़ो। सर मैंने आंसर की छाप दी, इसी से बेहतर होगा। ठीक है, अब ये तो था हमारा पूरा सेशन। मैंने 25 दिन का एक ब्लूप्रिंट आपके सामने तैयार कर दिया, जो बच्चा फॉलो करेगा उसे डेफिनेटली फायदा होगा। अब जो बच्चा स्टडी प्लान का पीडीएफ लेना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ पीडीएफ लिख देना, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देगी। इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग चलना, इसको अपनी टेबल पे चिपका लेना, और चिपकाने के बाद फॉलो करने में लग जाना। ना सोशल मीडिया, ना रील्स देखनी है, ना पॉलिटिक्स देखनी है, दुनिया में क्या चल रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तैयारी बेहतर करनी है, मतलब करनी है। जीके के अंदर हमें यूपी से रिलेटेड जो भी अभी रिसेंट में कुछ हुआ है, कोई स्कीम आई है तो वो पढ़ना है। भारत सरकार के अंदर कुछ क्या हुआ है, चेंजेस हुए हैं, वो पढ़ने हैं हमें। रिसेंट में चुनाव हुए, इलेक्शन हुआ, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टडी प्लान ही कर रखना है, स्क्रॉल नहीं करना, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया नहीं चलाने हैं। ठीक है, कमेंट्स में SGPJ 2026 लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर पीडीएफ चाहिए इसकी तो स्टडी प्लान पीडीएफ लिख देना, आप तक पीडीएफ पहुंच जाएगा। कमेंट सेक्शन में सिर्फ पीडीएफ लिखो और इस प्लान को अपने प्रिंट निकलवा के चिपका लेना। तैयारी सॉलिड होगी, सिलेक्शन होगा, और बहुतों का सिलेक्शन हुआ है, तुम्हारा भी होगा। काफी बच्चे सिलेक्ट होके जा चुके हैं, अब आपका नंबर है। और इन सब के लिए जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो हम रात को 8:15 पे आपको डेली करवाते हैं। अब हम प्रीवियस ईयर के SGPJ के क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे, तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। मेरी जीके की क्लास को देखना ना भूलें। थैंक यू टू ऑल।